तो सुबह गृह मंत्री जी का भी फ़ोन आया था मेरे को। तो सबसे खास गिफ्ट कौन सा लगा आपको आज? बनने का सपना था, बहुत कम लोग जानते हैं ये चीज़। आप चूँकि नौजवान सांसद है इसलिए पूरे देश में आपकी चर्चा है, तो नौजवानों के लिए जन्मदिन पर आप क्या सोचे हैं? कौशाम्बी के युवाओं के लिए आपने क्या सोचा है, आगे क्या करेंगे? आपके सांसद होने के 2 साल लगभग पूरे हो गए। निधि से आपने कौन सा ऐसा काम किया तमाम लोग जानना चाहते तो? हम अपने बर्थडे के दिन उनको माफ़ करते हैं, उनकी मनर्गल बयान से बहुत नाखुश थे। तो जी छोटा सा रैपिड फायर आपके साथ खेलना चाहेंगे। आपकी फेवरेट एक्ट्रेस, आपका सबसे बड़ा सपना, क्या आपको कभी प्यार हुआ? क्योंकि आप युवा सांसद हैं, आपकी पसंद लव मैरिज या अरेंज मैरिज? आज जब आप उठे सबसे पहले तो कौन सबसे पहले विश किया? पहला विश करने वाला कौन व्यक्ति था? दोस्तों नमस्कार। आज का दिन देश की राजनीति के लिए बेहद खास और बेहद ऐतिहासिक है, क्योंकि आज ही के दिन सबसे युवा सांसद का जन्म हुआ और आज इस खास दिन में वह हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले मेरी तरफ से और कौशाम्बी लाइव के लाखों दर्शकों की ओर से आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज आपने अपना जन्मदिन किस तरह मनाया, पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा आपसे। देखिए, मैं जन्मदिन ज़्यादा मनाता नहीं और बहुत समय से विश्वास नहीं रखता, मतलब घर परिवार के बीच में ही जन्मदिन अगर मन जाए, क्योंकि मेरी पढ़ाई बाहर से हुई और बिना परिवार के जन्मदिन मनाने की आदत हो गई थी, तो जन्मदिन कभी मनाया नहीं। लेकिन आज प्रशंसा इस बात की है कि आज जब जन्मदिन मनाया तो अपने लाखों लाख परिवार वासियों के साथ मनाया और हमने समाजवादी पार्टी कार्यालय में प्रोग्राम रखा, केक काटा, लोगों के बीच गए, लोगों से मिला और साथ ही साथ लोगों को मार्गदर्शन भी दिया किस तरीके से आगे चल के रणनीति होगी हमारी। तो सांसद जी, आज आप कितने वर्ष के पूर्ण हुए? मेरी 27 साल उम्र हो गई आज। चलिए, बहुत बहुत बधाई। तो आज आपने कुछ संकल्प लिया होगा कि आज से हम 27 वर्ष के हो गए, अब देश आज बनाया आपने। हाँ, आज एक संकल्प लिया हमने और ये तो हमारे जब कार्यकर्ताओं के साथ बैठे थे तभी ये संकल्प उठ करके आया कि हम 27 हो गए और 27 में हम विजय प्राप्त करेंगे। अरे वाह, 27 के हुए और 27 का जीतने का संकल्प। हाँ। तो आज जब आप उठे सबसे पहले तो कौन सबसे पहले विश किया? पहला विश करने वाला कौन व्यक्ति था? सबसे पहले आज मेरे पिताजी ने मेरे को विश किया, एक गुलाब का फूल दे करके। अच्छा, सुबह सुबह, हाँ, उठाया भी उन्होंने और विश भी उन्होंने किया गुलाब का फूल दे करके। चलिए, आप देर तक काम करने में विश्वास रखते हैं या फिर सुबह जल्दी उठकर काम में लग जाने पर विश्वास? मुझे लगता है देर तक काम करने में विश्वास रखते हैं और जब तक यहाँ पे सुबह हमारे सब साथी आते हैं तो पहले हमारे पिताजी मिलते हैं और फिर उनके बाद मैं मिलता हूँ उनसे। आज आपको पूरे देश भर से बधाइयाँ मिली होंगी, सबसे खास बधाई किसकी लगी जो दिल को छू गई आपको? देखिए, आज तो पूरे देश से, सही बात है, बधाइयाँ मिली मेरे को और आज मैं आपको बता दूं तो सुबह मेरे पिताजी ने मेरे को उठाया, सबसे खास बधाई तो उन्हीं की थी क्योंकि उन्होंने गुलाब का फूल दे करके मेरे को बर्थडे विश किया। और वैसे बता दूं तो सुबह गृह मंत्री जी का भी फ़ोन आया था मेरे को, तो उन्होंने भी बधाई दी, धर्मेंद्र जी ने भी बधाई दी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बधाई दी और सबसे ज़्यादा अच्छी बधाई तो मुझे अपनी जनता के बीच में जाकर के जब 3-4 घंटे हम वहाँ पे रहे और सब ने मिल कर के बधाई दी, सब बहुत प्रसन्न थे। सब छोटी छोटी जो भी अपने घर से चीज़ें ला करके, चाहे पेड़ा हो चाहे घी हो, ऐसे तोहफे के रूप में दे रहे थे, तो वही सबसे बड़ा प्यार और प्रेम और स्नेह है। अच्छा, एक अगला प्रश्न यही जुड़ा है कि तमाम लोगों ने आज गिफ्ट दिया होगा, तमाम बुके आए होंगे तमाम, तो सबसे खास गिफ्ट कौन सा लगा आपको आज? नहीं, सभी का गिफ्ट बहुत खास था। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सब ने जो भी हो सकता था अपने मन से, अपने सौजन से दिया। लेकिन किसी का तो दिल छू गया होगा? नहीं, ऐसा देखिए, लोगों ने किताबें भी दी और लोगों, जैसे मैं बता रहा हूँ कि पेड़ा दिया, किताबें दी, गुलाब का फूल अपने खुद के पेड़ से बैर वगैरह ला करके भी दिया। तो ये सब के जितनी भी वो हो सकता था अपने निजी से, किसी का कोई फेवरेट नहीं है, सभी एकदम मुझे पता है, क्योंकि ऐसे गिफ्ट जो होते हैं वो लोग अपने उससे ही निकाल करके लाते हैं कि अपने घर परिवार में जो जिसका सौजन होता है, जिस तरीके से सबका अपना निजी टच होता है उस गिफ्ट में, तो सब ने वो देने का काम किया, तो मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। पुष्पेंद्र जी, अगर आप आज राजनीति में ना होते, सांसद ना होते, तो आप जीवन में क्या बनना पसंद करते? देखिए, सबसे पहले तो मेरा क्रिकेटर बनने का सपना था, बहुत कम लोग जानते हैं ये चीज़, और वो खैर वो तो हर भारतीय एक युवा खिलाड़ी का होता ही है जो खेल में दिलचस्पी रखता है।
लेकिन अगर सही बताऊं तो उसके बाद अगर मैं कुछ जॉब वगैरह अगर कहीं करता तो शायद अगर मैं राजनीति नहीं कर रहा होता तो एक अच्छी जॉब में होता, एक अच्छी अपनी बिजनेस अपने पोस्ट में होता और एक अपना बिजनेस भी चला रहा होता, एक स्टार्टअप जो मैंने सोचा हुआ है। लेकिन खैर मुझे बहुत प्रशंसा है कि आज मैं अपने लोगों के बीच में उनका एक प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, सबसे बड़ी पार्लियामेंट में, सबसे बड़े डेमोक्रेसी के मंदिर में, सबसे नौजवान सांसद आप ही ने कहा, तो ये मेरी कौशाम्बी की जनता की देन है। आप चूंकि नौजवान सांसद है इसलिए पूरे देश में आपकी चर्चा है, तो नौजवानों के लिए जन्मदिन पर आप क्या सोचे हैं, कौशाम्बी के लिए युवाओं के लिए आपने क्या सोचा है, आगे क्या करेंगे? देखिए, हमने तो अपने नौजवानों के लिए, अपने युवाओं के लिए सबसे प्राथमिकता रूप में ये सोचा है कि उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो, और 12th के बाद बहुत से हमारे नौजवान जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उसको लेकर के हमने एक लाइब्रेरी भी बनाने जा रहे हैं जिसका उद्घाटन अजवा में होने वाला है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा कि जितने भी लोग और जितने भी नौजवान हैं जिनके टाउन एरियाज़ में अगर खाली जगह हैं और वो चाहते हैं कि बच्चों की पढ़ाई के लिए हमको लाइब्रेरीज़ मिले, तो हम उस लाइब्रेरी को एक्वायर करना, हम उस जगह को एक्वायर करना चाहेंगे, उसको लाइब्रेरी में तब्दील करना चाहेंगे ताकि हमारे नौजवानों के लिए, हमारे युवाओं के लिए पढ़ने लिखने के लिए एयर कंडीशन्ड जगह हो और निःशुल्क में हो। तो ये हमने स्टेप लिया है। जब अब वो खुल जाएगी तो हम आपको भी बुलाएंगे ताकि सब लोग को दिखाएं कि ऐसी लाइब्रेरी जहाँ पे बच्चे पढ़ें, सीरियसली पढ़ें, और हमारे बच्चे हमारे ही क्षेत्र में पढ़ करके जाएं और वहीं से अफसर बने, तो उनको और प्रसन्नता होगी। आपके सांसद होने के 2 साल लगभग पूरे हो गए, निधि से आपने कौन सा ऐसा काम किया तमाम लोग जानना चाहते थे? देखिए, निधि से जो मैंने काम किया है, सबसे पहले जब मैं चुनाव में घूम रहा था तो बिजली, पानी और सड़क की मेन समस्या थी, जिसमें मुझे लगता है कि पानी की समस्या मुझे लगता है किसी भी व्यक्ति के जीवन में नहीं होनी चाहिए। जल जीवन मिशन में जो हमने टंकियां बनते हुए देखी हैं, जो काफ़ी अभी भी बोर बनी हुई हैं लेकिन उसका पाइपलाइन चालू नहीं हुई है, तो हमने पहली नदी में पानी की हैंडपम्प देने का काम किया था लोगों को। बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत दूर दूर किलोमीटर से पानी लाना पड़ता था, तो उनके लिए निजी हैंडपम्प देने का काम किया जो अब पूरे गांव समाज के लोग यूज़ कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि हैंडपम्प अब बंद हो गया है, क्योंकि जल जीवन मिशन के तहत हमने पार्लियामेंट में भी जब आवाज़ उठाई थी, हमारी मंत्री जी के खिलाफ उठाई थी, तो मुझे लगता है कि शायद हमारे स्पीच को सुन करके या फिर विभिन्न सांसदों ने जो जल जीवन मिशन पे बोला, अब हैंडपम्प भी देना मना हो गया है, तो उसके बाद हमने ये अपना निधि का जितना भी पैसा है वो रोड या सड़कें बनाने के लिए, अपने जो हमारे लोग थे जो हमारे साथ चुनाव में चले, जो कार्यकर्ता इतने साल से मर मिट रहा है, बूथ लेवल पर चल रहा है, तो गाँव गाँव हमने रोड बनाने के लिए अपनी निधि का इस बार पैसा दिया है। आपने हैंडपम्प का जिक्र किया, तो अभी एक नेता हैं वीरेंद्र फौजी जी, उन्होंने कहा कि उनके हैंडपम्प देने पर भ्रष्टाचार हो रहा था, पैसा लेकर हैंडपम्प लगाए जा रहे थे, ऐसे उन्होंने बात कही थी। नहीं, देखिए, वो तो हमने भी सुना है और आपने सुना है, पूरे कौशाम्बी की जनता ने सुना है, और हमको तो हमारे पिताजी ने भी सिखाया, हमारे लोग भी सिखाते हैं कि वो भी सरोज है, हम भी सरोज हैं। तो ऐसे हमारे समाज में लेकर के कोई मुठभेड़ नहीं होना चाहिए। उनको हम माफ़ करते हैं, अब आप भी माफ़ कर दीजिए। हम अपने बर्थडे के दिन उनको माफ़ करते हैं। उनकी जनता, उनके खुद के लोग उस मनर्गल बयान से बहुत नाखुश थे, तो आपसे हमारी अपील है कि आप और उनके खुद के लोग उनको माफ़ कर दें। देश के तमाम लोगों को आज आप अपने जन्मदिन पर क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जिन्होंने मेरे को बर्थडे विश किया है, जो करना चाहते थे, जो नहीं कर पाए, हम देख रहे हैं, आज सुबह उठते ही देखा किस तरीके से इस विश्व में असमानता हो गई है, युद्ध फैल रहा है, लोग मारे जा रहे हैं। कुछ ऐसी कई कंट्री, हमारे खुद कौशाम्बी के लोग सऊदी और यूएई जाते हैं काम करने, ढूंढने। उनको लगता था एक समय पे कि यहाँ पे हम काम ढूंढने जाएंगे तो हमको काम मिलेगा और ये सेफ कंट्री है, लेकिन वहीं एयरपोर्ट में बमबारी हो रही है जी। तो हम नहीं जानते कि आगे चल करके जीवन में क्या हो जाए, क्या ना हो जाए। लेकिन आप सभी लोग, पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरे को शुभकामनाएं दी, बधाई दी। सबसे पहले वो चाहे नेता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे आम जनता हो, बस यही कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में आप अपने ही नौजवान भाई पे विश्वास रखिए। आपका ये नौजवान भाई, साथी, बिना किसी धर्म या बिना किसी जात पात के कौशाम्बी की जनता के लिए काम करेगा। अगर आपका साथ रहेगा, हम आपके साथ हैं, हम हैं तो आप हैं, आप हैं तो हम हैं। एक सांसद जी, छोटा सा रैपिड फायर आपके साथ खेलना चाहेंगे। इसमें
सबसे पहले आपको बहुत शॉर्ट उत्तर देना है, जैसे आपका पसंदीदा नेता कौन है? देखिए, मेरा पसंदीदा नेता तो मेरे पिताजी हैं। उनको ही मैं बचपन से देखते हुए आया हूँ। और अगर आप बात करेंगे तो आदरणीय अखिलेश यादव जी, क्योंकि उन्होंने एक 25 साल की उम्र में एक बच्चे को सांसदी का चुनाव लड़ाने का काम किया, एक नौजवान पे भरोसा किया, जिसका नतीजा ये निकला कि उनकी बदौलत आज एक इतिहास रच दिया गया। आपका फेवरेट एक्टर कौन है? शाहरुख खान। आपकी फेवरेट एक्ट्रेस? आपकी? मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है करीना कपूर। आपका सबसे बड़ा सपना? देखिए, मेरा सबसे बड़ा सपना है कि मैं अपने पिताजी का आधा काम भी कर सकूं और आधे जनता को भी जोड़ सकूं अपने साथ। राजनीति में आने का असली उद्देश्य? अपने लोगों के बीच उनके लिए काम करना, क्योंकि मेरे पिताजी ने भी एक बार ये सबके सामने बोल दिया था कि उन्होंने जो यहाँ पे सींचा है, लोगों को जोड़ा है, उसको आगे बढ़ाना मेरा कर्तव्य दायित्व है। तो फिर वैसे के लिए मेरे राजनीति में आया। आपके लिए जनता का क्या मतलब है? देखिए, जनता का मतलब तो परिवार है। और आज मैंने अपने परिवार के साथ भी अपना बर्थडे मनाया है और उनको भी यही डायरेक्ट बात कही। जो इंसान पहले अपना बर्थडे नहीं मनाता था, लेकिन उनकी बदौलत आज उनके बीच में अब आज से हर बर्थडे उनके साथ बनेगा। तो जनता ही मेरा परिवार है और परिवार का सदस्य है। कुछ व्यक्तिगत प्रश्न, क्या आपको कभी प्यार हुआ क्योंकि आप युवा सांसद हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि मेरे को कभी, अभी देखिए वो सीरियस वाला प्यार तो नहीं हुआ। बहुत सारे क्रश हुए और ये सब जो कॉलेज में चलता रहता है, स्कूल में भी चलता रहता है, तो वो सब तो होता रहता है। आपकी पसंद लव मैरिज या अरेंज मैरिज? लव मैरिज। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे तमाम ढेर सारी बातचीत करने के लिए सांसद जी आपका। बहुत बहुत।